गाइस आज की वीडियो में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और कैसे आपको म्यूचुअल फंड्स फाइंड करना है, उसकी डिटेल वगैरह आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मैंने एंजल का एप्लीकेशन अपना ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे होम पेज पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो है आईपीओ का है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स है, देन ईटीएफ है, उसके बाद एसजीबी बॉन्ड है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सिंपली मैं जो है म्यूचुअल फंड्स वाले पे क्लिक करूँगा एंड म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है कुछ म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। सबसे पहला जो है एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, उसके बाद क्वांट का स्मॉल कैप है, देन आप देखेंगे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप और ये मिड कैप और ये लार्ज कैप क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फिर होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, फिर होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब इन तीनों को अगर मैं डीपली अगर डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि अगर जो आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, कि आप हाईली रिस्क चाहते हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मॉल कैप में जाना है, जो कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में क्या होता है, रिस्क भी थोड़ा सा होता है ज़्यादा और रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी मैं आपको सजेशन कम ही दूंगा कि अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी है इक्विटी वगैरह की, तभी आप इसको जो है सिलेक्ट करें। एंड टॉप में जो आता है लार्ज कैप, जो कि सभी को हम सजेस्ट करते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ज़्यादा मार्केट के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है लार्ज कैप कंपनियों के साथ जा सकते हैं। लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एकदम सेफर साइड आपको रिटर्न देते हैं। रिटर्न थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू लो और मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट यहाँ पर आपका जो है पैसा एकदम सेफ रहता है। तो एक बंदे की पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि रिटर्न थोड़ा सा कम होना चाहिए बट हमारा पैसा नहीं डूबना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि इन तीनों में ज़्यादा कन्फ्यूज ना होकर सिंपल आपको जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो मैं एक बार एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आप खुद से भी इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे और मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ 1000 के अमाउंट से, कि यहाँ पे अगर मैं जो है 1000 का अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ कि अगर मैं 1000 रुपये की मंथली एसआईपी पे करूँगा तो इसमें रिटर्न मेरा क्या होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अभी रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है 12% के आसपास, बट मैं इसमें डालूँगा क्योंकि हमारे लार्ज कैप का जो रिटर्न होता है 14 से 15% है, तो मैं राउंड फिगर में इसको 15% लेके चलता हूँ। उसके बाद टाइम पीरियड ये पूछ रहा है, तो अभी स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 5 साल का डाल रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, ये रेट ऑफ रिटर्न डाल दिया है, ये हमारा टाइम हो गया कि कितने साल के लिए हम कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और ये आपका गेन होगा। और थोड़ा सा और मैं नीचे करूँगा तो टोटल अमाउंट आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये आपने इन्वेस्टमेंट करी है 5 साल में, ये इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल अमाउंट आपका बन गया, यानी कि 60,000 ये प्लस में ये ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है, तो 90,000 के आसपास का आपका रिटर्न होगा 5 साल में। अब इसको समझिए कैसे होता है ये। यहाँ पे देखो कंपाउंडिंग वर्क करती है। सिंपली आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मंथली जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और साल का जो आपका एनुअल रिटर्न होगा 15%, जो कि लॉन्ग टर्म का आप अगर रिटर्न देखोगे तो इतना तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जीरो रिस्क होता है, बशर्ते आपको क्या करना है कि डिसिप्लिन से यहाँ पे मंथ ऑन मंथ आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करते रहनी है। अभी मैंने सिर्फ 5 साल का लिया है। अब मैं धीरे धीरे, देखो अमाउंट मेरा सेम ही रहेगा, मैं क्या करूँगा 5 से 10 साल करूँगा। तो आपको खाली नज़र रखना है कि जो 60,000 रुपये का अमाउंट है वो कितना हो जाता है हमारा, पहले इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसके बाद फाइनल अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 5 साल और बढ़ा देता हूँ, यानी कि ड्यूरेशन पहले 5 साल थी, अब 10 साल। अब देखो आप यहाँ पे पहले जो हमारा 90,000 का टोटल रिटर्न आ रहा था, अभी आप रिटर्न देखोगे तो करीब करीब 2,80,000 के आसपास हो गया है, यानी कि 3 गुना हो गया। पहले हमारी जो 5 साल में क्या हुआ कि हमारी कैपिटल का उसने ऑलमोस्ट डबल नहीं किया था, बट टोटल रिटर्न देखेंगे तो 60,000 का 90,000 का था, बट अभी उसने 1 लाख का क्या करा, 1,20,000 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 2,80,000 कर दिया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा 10 साल की जगह सीधा मैं इसको जो है 20 साल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए और 10 साल बढ़ा देता हूँ। अब आप जो अमाउंट देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग अमाउंट आपको मिलेगा कि पहले 10 साल में जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ वो हमारा था 2,80,000 रुपये, और फिर नेक्स्ट 10 साल में वो 2,80,000 रुपये का जो अमाउंट था उसके बाद हम और भी अपनी एसआईपी करते रहे, हमने कंटिन्यू रखा, तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 2,40,000 रुपये की, और 2,40,000 रुपये का अमाउंट जो बन के हमारा हो चुका है करीब करीब 15 लाख रुपये के आसपास। तो यहाँ पे ये जो फिगर आई है ये 20 साल को लेकर के आई है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं 10 साल और भी बढ़ा दूंगा, तो ये जो 15 लाख की फिगर है आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि कितना हो सकता है। तो सिंपल मैं इसको जो है 30 साल कर देता हूँ। 30 साल से ऊपर का टाइम इसमें नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो फिर आपको गूगल पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है 3,60,000 रुपये, एंड जो रिटर्न यहाँ पे निकल के आया है वो करीब करीब 70 लाख रुपये निकल के आया है, और ये 30 साल के लिए। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल आप महीने का जो है 1,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरीके से ये आपकी जो है एसआईपी वर्क करेगी।
अभी मैं थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आप कैसे निकालोगे। अभी देखो म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे सर्च करोगे, आपको एकदम ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड सर्च करना है। जैसे कि आप HDFC का ले सकते हो, SBI का ले सकते हो या टाटा का ले सकते हो। तो हम यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आऊँगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार सभी पे, और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये सारे आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेगा। जैसे मैं ये ओपन करता हूँ एक बार, चलो मैं यहाँ टाटा का सर्च कर लेता हूँ एक बार। टाटा का नहीं, छोड़ो, मैं निफ्टी का सर्च करता हूँ, निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी 50 का हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आप देखेंगे ये टाटा का ग्रोथ आ रहा है। टाटा का मतलब आपको पता ही है कि एक अपने इंडिया का बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कुछ रिटर्न आपको दिखाई देगा। अगर हम इसमें देखेंगे 1 महीने का देखेंगे तो करीब करीब 2% का रिटर्न दिखा रहा है। 3 महीने का देखेंगे तो 11% है, 6 महीने में 12% है, 1 साल में करीब करीब 24% का रिटर्न है, और 3 साल में करीब करीब 16%, और 5 साल में करीब करीब देखेंगे तो 16% का एवरेज रिटर्न है। और मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है 15% के हिसाब से। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें अगर आप इस वाले म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये क्या करेगा कि ये आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों में, ठीक है। इसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है आपका, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो अपनी शुरू कर सकते हो 150 रुपये से भी कर सकते हो, बट इतने कम अमाउंट्स मैं नहीं कहूँगा। मैं एटलीस्ट अगर आपको कहूँगा कि आपको स्टार्ट करना है तो कम से कम 1000 रुपीज़ मंथली तो करो, इतना तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। क्योंकि अगर मान लो कितना भी बंदा अगर मिनिमम उसकी सैलरी होगी तो आजकल 15 से 20 हज़ार की सैलरी तो सभी की होती है। एटलीस्ट अगर 10 हज़ार भी मैं मान के चलूँ तब भी आप अपनी सैलरी का 10 to 15% तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एक वो पैसा है जो आपको ज़रूरत पे काम आएगा। अगर सपोज़ करो आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट ये तो करो। 1000 रुपये महीने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ हम आते हैं एंड हाँ, यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओगे ये पैसा आपका देखो कहाँ पे लगने वाला है। आप सिंपल यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स पर जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप होल्डिंग्स पे क्लिक किया है। अब आपको ये पता लगेगा कि किस किस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे आप देखो 13% की होल्डिंग HDFC के अंदर है, रिलायंस के अंदर है, ICICI के अंदर है, इन्फोसिस है, उसके बाद L&T के अंदर है, ITC के अंदर है, TCS के अंदर है, एक्सिस के अंदर है, कोटक के अंदर है, और भारतीय एयरटेल के अंदर। और जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो और भी कंपनी आपको दिखेंगी। तो ये जितना भी पैसा आपका लगेगा इन सभी कंपनीज़ के अंदर लगेगा। अब आप ये यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ कि इसमें से ये जितनी भी कंपनियों के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये कोई भी स्मॉल कंपनियां नहीं है। मतलब ये इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं जो कि आप सभी कंपनीज़ को जानते होंगे। इनमें से ऐसी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको कि आप ना जानते हो। जैसे TCS हो गया, ITC हो गया, ये L&T हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं। तो आप बेफिक्र रहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस की कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया है तो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी वैल्यूशन है उसकी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ आपका पैसा लगा है उसमें ये समझ लो कि जितने भी टॉप इंडस्ट्रियल्स हैं सभी का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है। इंडिया के जितने भी टॉप म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सभी में रहता है। तो सेफर साइड ये जितना भी पैसा लगेगा आपका लार्ज कैप कंपनियों के अंदर लगेगा। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर पैसा लगा सकते हैं एंड मिनिमम से मिनिमम जितना चाहें आप उतना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग का अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया कि 150 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट 150 रुपये से स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 500 या 1000 से आप स्टार्ट कीजिए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड धीरे धीरे आप जैसे ही इसमें म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप अगर चाहें तो इक्विटी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, ETFs के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी टर्म्स होती हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट ये एक वो तरीका होता है जो कि एक सिंपल बंदा है जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्योंकि देखो बैंक में पैसा आपका है, इससे अच्छा है कि आप किसी म्यूचुअल फंड्स में डालो, ETF में डालो या फिर इंडेक्स फंड में डालो। जो भी आप थोड़ा बहुत सीखना तो पड़ेगा आपको भी इसके बारे में। तो जितना हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए और आप इसमें अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से कि आप अपना एंजल पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में या फिर ETFs वगैरह में जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इक्विटी वगैरह में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कोई भी पर्सनल सजेशन के लिए। इसके लिए भी आपको जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।